बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मुलाजमीन को एक खुशखबरी सुना दी गई है, बल्कि खुशखबरी सुनाना नहीं, अब जो सरकार ने कहा वो इम्प्लीमेंट भी साथ साथ हो गया है। जो डीए उनका होता है, अलाउंसेस होते हैं, उसमें 4% का इजाफा करके साल 2023 से कबल ही 2022 के आखिरी लम्हात में उन्हें नवीद सुना दी गई। एक तवील मुद्दत से मुतालबा चल रहा था कि 7th पे कमीशन के तहत आप हमें बेनिफिट्स तो देते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स की एक क्या आपने कोई ऐसी हद मुकर्रर कर दी है कि इससे आगे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर नहीं जाया जा सकता है। लेकिन बिलाखिर फ़ैसला हुआ है और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो पढ़कर सुना देता हूँ। 3,75,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं जिनको फ़ायदा इससे मिलेगा, और डीए में 4% इजाफा जो पहले 34 के आसपास हुआ करता था वो बढ़कर 38 हो जाएगा। यानी जो महंगाई अलाउंस जिसे हम कहते हैं वो बढ़ाने का फ़ैसला सरकार ने लिया है यूटी सतह पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। जो काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब के लिए फ़ैसला है, और 4% महंगाई अलाउंस यानी डीए का एक तरह से तोहफ़ा भी इसे समझा जा सकता है। तकरीबन 4.5 लाख मुलाजमीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे ये तो कहा जा रहा है, मगर जब हम एक्चुअल फिगर्स देखते हैं 3,75,000 या इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं, ऑलमोस्ट 4 लाख। और बुनियादी तनख्वाह या जो बेसिक पे है मुलाजमीन की, उस पर 34% पहले जो डीए दिया जा रहा था ऑलरेडी, जो महंगाई अलाउंस था वो अब बढ़कर 38% हो गया है। 34 + 4 तो ये 38 हो गया है। और जो बेसिक पे है उसके मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह 500 में इजाफे का 500 से बढ़कर 5,000 रुपये माहाना हो जाएगी। और डीए में इजाफे का हुक्म जो महकमा ख़जाना जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग आप कहते हैं उसकी तरफ से कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 7वें पे कमीशन की जो सिफारिशात हैं, 7th पे कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक ही आगे जो तनख्वाहदार हैं या डीए में इजाफा करने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कही गई। उस वक्त फ़ैसला लिया गया जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन सामने थी। 1 जुलाई मुलाजमीन को 1 जुलाई 2022 से इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। बकाया जात 2 किस्तों में नक़द अदा किए जाएंगे। और जो इस बार क्लियर किया गया वो मैं आपको ज़रा बताऊँ, महंगाई अलाउंस यानी डीए जो है इसकी पहली किस्त नवंबर में नक़द और दूसरी किस्त दिसंबर में जारी कर दी जाएगी। ये नवंबर के महीने की जो तनख्वाह है उसमें शामिल कर दिया जाएगा, पहला नवंबर का यहाँ पर, दिसंबर में अगला महीना। तो ये नवंबर के महीने की तनख्वाह में शामिल करने का फ़ैसला हुकाम ने ले लिया है। मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में सरकारी मुलाजमीन को ये डीए जो है इस साल उसके फ़वाइद हासिल होंगे। अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं, इनमें फ़र्स्ट पहले दर्जे के, दूसरे दर्जा, तीसरे के दर्जे, तो वो मुख्तलिफ़ ज़ुमरों की दर्जों की बात कर रहे थे, तीसरे और चौथे दर्जे की भी। तो असल में हुआ क्या है कि सिर्फ जो बेसिक पे है उसी पर इसे मुअस्सर समझा जाएगा, किसी ख़ास तनख्वाह में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। मुकर्रर वक्फ़े के बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके डीए में नज़रसानी की जाती है, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाह में बराह रास्त फ़ायदा होता है। इस बार भी ये इजाफ़ा करने की बात कही गई है इन फॉर्म ऑफ डीए। मुलाजमीन की यूनियंस ये कहती हैं कि इस बात का कोई तयशुदा फार्मूला नहीं है कि डीए में इजाफे से जो कैडर हैं, मखसूस मुलाजिम को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि कैडर की जो मखसूस मुलाजमत है या मुलाजिम है उसको कितना फ़ायदा होगा ये बुनियादी तनख्वाह पर मुअस्सर होगा। लेकिन दर्जा चाहरम के मुलाजमीन को माहाना 500 रुपये जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, तीसरे दर्जे के मुलाजमीन को 1400 रुपये, 1400 से 2000, और गेस्टेड अफसरान को 4 से 5,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। ये क्लियर कर दिया गया। इसमें हुकूमत की आमदनी पर माहाना करोड़ों का बोझ भी बढ़ेगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन डीए में इजाफे से सरकारी मुलाजमीन खुश ज़रूर हैं, उन्हें एक अच्छी नवीद, अच्छी खबर सुना दी गई है। मुख्तलिफ़ मुलाजमीन तंजीमों ने हुकूमत के इस फ़ैसले का खैर मकदम किया है और ये भी कहा कि इससे उनकी मुआशी हालत बहुत हद तक बेहतर होगी। बहुत सारी चीज़ें या अखराजात हैं वो सरकार के इस दिए गए पैसे या डीए की सूरत में जो पैसा उससे ठीक होगा। इस दरीना मुतालबे को पूरा करके मुलाजमीन के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, ये सरकार ने क्लियर किया है। ये भी ज़रूर कहा गया है कि डीए जब बढ़ा है तो इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुलाजमीन के साथ मज़ीद इक़दामात जहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए उठाए जाते हैं तो सख्ती भी बहुत बढ़ती जाती है। लेकिन फ़िलहाल डीए जो 34% ऑलरेडी था, बेसिक पे से स्टार्ट होता था, उस फॉर्मूले को सामने रखा जाता था कैलकुलेशन बेसिस पे, उसको बढ़ाकर 4% इजाफा करके 38 तक कर दिया गया है तमाम सरकारी मुलाजमीन को।